नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम कई कारणों से सभी को जरूर सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी लगातार मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं और आज उन्होंने खुद भी ये कार्यक्रम सुना है। उनके अनुसार ये कार्यक्रम समाज में जागरूकता और चेतना फैलाने के काम करता है। मोहन यादव ने कहा है कि मन की बात के माध्यम से देश भर में हो रहे सकारात्मक नवाचारों और प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाया जाता है, जिससे आम लोगों में उत्साह और प्रेरणा बढ़ती है। उन्होंने इसे समाज को जोड़ने वाला एक प्रभावी माध्यम बताया। सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हुए हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते हैं, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मेरे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस अवसर पर हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी और हम सब ने मिलकर के इस मन की बात के कार्यक्रम को उसमें सुन करके भोपाल वालों के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है, मुझे सच में अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब देखा कि ये धीरे धीरे आम समाज में चेतना का काम कर रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं बिहार में नई एनडीए सरकार बनने कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ तो ले ली है, लेकिन कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और इसी बीच वरिष्ठ नेता विजय कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा और इससे किसी तरह की देरी नहीं है और बस औपचारिकताओं और चर्चाओं का दौर जारी है। खबरों की माने तो बीजेपी और जेडीयू के बीच विभागों के बंटवारे पर सहमति लगभग बन चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार भी अनुभवी चेहरों के साथ कुछ नए और युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। वहीं निशांत कुमार को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। उन्हें पार्टी के भीतर सर्वमान्य बताते हुए संकेत दिया गया है कि भविष्य में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। फिलहाल सबकी नजरें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है और अगले कुछ दिनों में शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो किया और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने जगह जगह उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान क्षेत्र में राजनीतिक माहौल काफी सक्रिय नजर आया। समर्थकों ने पार्टी के झंडे और नारों के साथ कार्यक्रम में उत्साह दिखाया। नितिन नवीन ने लोगों से संवाद भी किया और पार्टी की नीतियों और विकास एजेंडों को आगे बढ़ाने की बात कही। स्थानीय स्तर पर इस रोड शो का आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। वहीं दिल्ली में एनडीएमसी द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। और इस अवसर पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने बताया कि ये श्रृंखला का 21वां कार्यक्रम है और इसके तहत 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। चहल ने कहा है कि ये अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में प्राकृतिक से जुड़ने की प्रेरणा भी देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एनडीएमसी की ओर से इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को हरियाली बढ़ाने के इस अभियान से जोड़ा जा सके। और इस पहल को दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में शहर को और भी अधिक हरित बनाने में मदद करेगा। सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ मां के नाम आज एक जन आंदोलन बन गया है। यहाँ एनडीएमसी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रोफेशनल वुमेन्स के द्वारा
एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। एक कार्यक्रम, एक पेड़ जब हम लगाते हैं तो माँ के प्रति हमारा सम्मान, देश के प्रति हमारा कर्तव्य, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे, उस भाव से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमें गर्व और खुशी होती है कि एनडीएमसी देश का सबसे हरित, सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर प्रदेश है। ये हमारा आज 21वां कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम ऑन एवरी संडे। लगभग 107 से अधिक हम एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम कर चुके हैं। 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने का हमारा संकल्प है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिस तरह मन की बात के कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे निवेदन किया गर्मी से बचने के लिए और बाकी सभी उपयोग, पेड़ एक उसमें ऐसा चीज है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऑक्सीजन देगा, छांव देगा, फल देगा और हमें सुरक्षा का भाव देगा। वहीं दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में एक और पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका देश के युवा हर महीने उत्साह से इंतजार करता है और उनके अनुसार ये कार्यक्रम न केवल लोगों को प्रेरित करता है बल्कि देश भर में हो रहे नवाचार, उपलब्धियों और सकारात्मक कहानियों को सामने लाकर समाज का उत्साह बढ़ाता है। सांसद ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को देश की प्रगति से जोड़ता है और उन्हें नई सोच और रचनात्मक के लिए प्रेरित करता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और भावनात्मक जुड़ाव का अनोखा प्रयास बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जहां पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया। आज मैं एनडीएमसी द्वारा ये जो एक कार्यक्रम है जहां पर इस देश की नारी शक्ति के साथ आकर मन की बात सुनने का और एक पेड़ मां के नाम यानी ट्री प्लांटेशन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए पूरा का पूरा राष्ट्र और मुझे लगता है खास करके हमारे देश का युवा बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है, क्योंकि आज जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताया जिसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, चाहे उन्होंने बताया कि किस तरह भारत विंड एनर्जी को हार्नेस कर रहा है, चाहे कश्मीर के कलारी चीज के बारे में बताए, चाहे लाखा जी के बाराती यानी फ्लेमिंगोस जो कच्छ में आते हैं उनके बारे में बताया। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश का उत्साहवर्धन करता है, ज्ञानवर्धन करता है और आज के युवा को बताता है कि हमारे देश में किस प्रकार की अचीवमेंट्स हो रही है, किस प्रकार का नवाचार हो रहा है। अगले संडे की, फिर से अगले महीने के आखिरी संडे की बहुत उत्सुकता से हम सब। तेलंगाना के भुवनगिरी जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चार मीनार एक्सप्रेसवे के एक कोच में आग लग गई और घटना रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है, जहां पर ट्रेन खड़ी थी और ये धीमी गति से गुजर रही थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग जो है S5 कोच में लगी, जिसके बाद से कोच में धुआं और लपटें उठने लगी। यात्रियों में हड़कंप मच गया। घबराए यात्रियों ने तुरंत ही कोच खाली करना शुरू किया। कुछ यात्रियों ने चैन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, जबकि कई लोग ट्रेन रुकने से पहले ही नीचे कूद गए। घटना के कई वीडियो भी अब सामने आए हैं जिसमें कोच से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, हालांकि शॉर्ट सर्किट या फिर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी भी जनहानि की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में न्याय व्यवस्था को तेज और सरल बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह 2026 का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों को आपसी सहमति से जल्दी निपटाना है और ये कार्यक्रम 21 अप्रैल 2026 से शुरू होकर अगस्त तक चलेगा और इसके तहत 21 से 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। इस लोक अदालत में उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें समझौते की गुजारिश है और इस पहल की खास बात यह है कि इसमें दोनों पक्षों की बातचीत के जरिए समाधान निकालने का अवसर मिलेगा, जिससे कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ने की सुविधा दी है ताकि दूर दराज से लोग भी आसानी से इसमें हिस्सा ले सके और इसके लिए आवेदन करने हेतु एक फॉर्म जारी भी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि जो है 31 मई 2026 तय की गई है और ये पहल उन लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है जो सालों से अपने मामलों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
डिडवाना में भारत के प्रसिद्ध कोचिंग संस्था एलन ग्रुप के चेयरमैन ने अपने प्रवास के दौरान कुलदेवी के दरबार में माथा टेका है और साथ ही कुलगुरु का आशीर्वाद लिया है। और इस दौरान उन्होंने नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहने का संदेश दिया। दर्शन पूजन के बाद से मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पूर्वजों ने उन्हें ऐसा संस्कार दिया जिसकी बदौलत वो आज भी अपनी कुलदेवी और गुरुजनों के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने डिडवाना को उपकाशी बताते हुए कहा कि ये कुलदेवी और कुलगुरु का एक स्थान होने पर विशेष महत्व रखता है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक और व्यवस्थित जीवन शैली के बावजूद भी मनुष्य को अपनी परंपराओं, कुलदेवता और गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो कुछ भी है आज हमारे पास वो उनकी कृपा का परिणाम है। उन्होंने नई पीढ़ी को भी यह सीख देने पर जोर दिया कि संस्कार और आस्था जीवन को समर्थक बनाते हैं। और इस अवसर पर गोविंद महेश्वरी ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उनके पुत्र केशव महेश्वरी ने भी भक्ति भाव से भजन प्रस्तुत किए। परिवार के अन्य सदस्य भी इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इसके बाद से महेश्वरी परिवार मठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जगत गुरु का आशीर्वाद लिया। वहीं मकराना नगर परिषद की निवर्तमान पार्षद ने डिडवाना जिला कलेक्ट्रेट को पत्र भेजकर सहकारी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों के कार्य समय पर बदलाव की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस योजना में 18 से 60 साल की महिला और पुरुष रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। पैरवार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि श्रमिकों से सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधों को पानी देना, साफ सफाई कराना और सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों को कटवाने जैसे काम कराए जाते हैं। वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय इन कार्यों को करना बेहद ही कठिन हो गया है। उन्होंने बताया कि तेज धूप में काम करने और चलते श्रमिकों को उल्टी, दस्त, चक्कर आना और लू लगने जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक खुले में काम करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य समय को सुबह या फिर शाम के अनुकूल समय में बदलाव किया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके और सुरक्षा वातावरण में वो काम कर सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे पर जल्दी सकारात्मक निर्णय लेगा। वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से साफा बांधकर उनका अभिनंदन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। और इस दौरान आयोजित बैठक में जूली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही पार्टी के असली ताकत हैं और जनता से लगातार जुड़े रहना बेहद ही जरूरी है। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियों में जुटने की बात कही। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। और सरकार इतनी असंवेदनशील है कि 1 रुपए का मुआवजा नहीं, कोई बीजेपी का मंत्री या बड़ा नेता वहां पहुंचा नहीं, उन गरीबों के आंसू नहीं पहुंचे। मेडिकल की जो स्थिति है यहाँ लसाड़िया CHC की बात की तो 10 में से 8 पोस्ट खाली है। ये गरीब बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं यहाँ कुपोषण की, गरीबी की, कमजोरी की, तो फिर ऐसे क्षेत्र में तो पोस्टिंग पूरी होनी चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। और कोई अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों की लिस्टों का चक्कर है, एक लिस्ट आने के बाद ऐसा लगता है कि दूसरी आएगी, तो अधिकारी काम ही नहीं कर रहे। वो सोचते हैं मेरा तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। वहीं सुरेठ कस्बे में पुराने पोस्ट ऑफिस के पास स्थित एक कपड़े की दुकान में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर दुकान के तीसरे मंजिल से अंदर घुसे और नकदी सहित टीवी स्क्रीन और हार्ड डिस्क चोरी करके ले गए। दुकान मालिक ने बताया है कि वो सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा हुआ मिला। जांच करने पर पता चला कि गले में रखे करीब 5
से 7,000 रुपए और दुकान में लगी टीवी के हार्ड डिस्क गायब थे। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। स्थानीय व्यापारियों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।